गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम पढ़ रहे थे लेंस के बारे में। लेंस लेंस की टाइप होती है टू टाइप्स, कॉन्वेक्स, अनदर इज कॉनकेव लेंस। लेंस का यूजेज वैसे यूजेज बाद में करेंगे, बट लेंस है क्या? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। कैसा ग्लास है? ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसका यूज हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा और चश्मे वगैरह जो हम लगाते हैं उनके अंदर यूज किसका होता है? लेंस का यूज होता है। मिरर का यूज नहीं होता। मिरर क्या होता है? एक साइड से पेंट होता है। मिरर की बात कर लेते हैं वैसे, जस्ट नॉलेज के लिए। मिरर और लेंस में अंतर पता चल जाएगा। मिरर क्या होता है? आपका वन साइड पेंटेड होता है। ये जो घरों की खिड़कियां होती हैं वहां पर भी यूज मिरर नहीं होता। वहां भी हमारा क्या यूज होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसमें से आर पार देख सकें। बट वो ग्लास होगा ना, तो वो ग्लास क्या यूज होगा आपका? मिरर, और ना ही लेंस जो घर में विंडो वगैरह में यूज करते हैं। मिरर क्या होता है आपका? एक साइड से पेंट होता है। इसके अंदर इमेज वगैरह बनेगी, जो हम अपनी इमेज, खुद की इमेज देखते हैं। बट लेंस के अंदर क्या होगा आपका? ये ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार दिखाई देगा। चश्मे वगैरह में भी लेंस का यूज होता है। देखा हो आपने कोई दूर की वस्तु ना ठीक दिखाई दे रही हो, उसको देखने के लिए यूज करते हैं। नजदीक की कोई बुक वगैरह नहीं रीड कर पा रहे तो उसको भी देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेंस का। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, उनके अंदर भी किसका यूज होता है? हमारा लेंस का यूज होता है। मोर अब हमने स्टडी किया था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की शेप के बारे में बात करते हैं हम। ये कॉन्वेक्स लेंस की शेप इस तरह बताई थी। इसके अंदर आपको क्या बताया था? दो तरह के पार्ट होंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा और ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट का सेंटर इधर होगा, क्योंकि ये सर्कल आपका इस तरह पूरा होगा, इसलिए सेंटर भी इसका इस साइड होगा। और सेकंड पार्ट आपका इस तरह है, तो इसका सेंटर आपका इधर होगा। तो ये सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया? फोकस हो गया। तो फोकस ये 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना होगा? टोटल 10। तो ये इसको हमें अपना लिखकर क्या लिख लेंगे? 2f। फर्स्ट लेक्चर में ये बातें बता दी हैं आपको, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे वहां पर। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों बोलेंगे? इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टी हैं। रे डायग्राम है इसके। रे डायग्राम बताता हूं मैं आपको। ये इसका ऑप्टिक सेंटर होता है। जो सभी डिस्टेंस मिरर के अंदर तो किससे ना मापी जाती थी? पोल से। बट लेंस के अंदर सभी की सभी डिस्टेंस किससे मेजर की जाएंगी? आपकी ऑप्टिक सेंटर से। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो फोकस होगा, फोकस कॉन्वेक्स का कैसा फोकस होगा? इसका रियल फोकस होगा। कैसा होगा? रियल। और कॉनकेव का जो फोकस होगा, यहां पर लिख भी देता हूं, ये होगा आपका वर्चुअल फोकस। फर्स्ट तो हम इसी की बात करते हैं। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हम लिखते थे f, 2f। मिरर के अंदर हम क्या लिखते थे? f और c। f c की जगह हम यहां क्या यूज कर रहे हैं? 2f। बाकी सारी की सारी चीजें लगभग मिरर के डायग्राम के इक्विवेलेंट ही। इसको करके हम समझेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। इधर भी f, 2f, बट पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, 1 लिख दिया। 2 पार्ट के कारण यहां पर हमने क्या लिख दिया? 2 और 2। ये आपकी एक लाइन हो गई। आपको पता है रिफ्रैक्शन प्रोसेस में जब भी कोई रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। पाथ उसका क्या होगा? चेंज होगा। इसके अंदर हम बात करते हैं मेन दो रेज की बात करेंगे। फर्स्ट, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। किससे? फोकस इसका ये है, ये फोकस नहीं है।
ये भी फोकस नहीं है, फोकस के इक्विवेलेंट है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी, लेंस के अंदर भी लेफ्ट साइड में ही होगी और मिरर में भी लेफ्ट साइड में होगी। इसलिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमेशा नेगेटिव। कोई भी रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन जो ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो बेंड होकर किससे कट करती हुई चली जाएगी, फोकस से। अब एक बात यहां बता दें, मिरर के अंदर तो मुड़ जाती थी, टकरा के वापिस आती थी, बट इसमें क्यों नहीं मुड़ी, क्योंकि ये लेंस और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा, रे ऑफ लाइट आई और यहां से बेंड होकर किसमें से गुजर गई, फोकस में। अगर कोई रेज हम यहां से दूसरी लेते हैं तो ये भी रेज इसी तरह किससे चली जाएगी, फोकस से। अगर नीचे से लेते हैं तो ये किधर मुड़ जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ। जहां पर ये सारी रेज कट कर रही हैं वो क्या हो गया, फोकस पॉइंट। क्या हो गया, फोकस पॉइंट। फोकस से लेकर ऑप्टिक सेंटर तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और ये सभी रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रही हैं, इसलिए इसको कौन सा नाम दिया हमने, कैसा लेंस है ये आपका, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है ये हमारा, कन्वर्जिंग लेंस। अब दूसरे लेंस की बात करते हैं, इसके अंदर भी सेम पॉइंट यही मानने हमें, ऑप्टिक सेंटर। यहां पर ये हो गया 2f2, f2, f1, 2f1। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, रेज को क्या कर देगा बेटा, ये डाइवर्ज कर देगा, रेज को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। ये क्या कर रहा था, सभी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा था, इसलिए इस तरह का लेंस आपने देखा हो, बीच में से उठा हुआ किनारियां पतली। छोटी क्लासेस के अंदर आप इस लेंस का ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह के अंदर आता है, पेपर पीसीज वगैरह जलाने के लिए भी करते होंगे, क्योंकि वो सन की जो रेज होती है उनको सभी को एक पॉइंट पर इकट्ठा करके रखता है और काफी देर तक उस पार्ट को हीट करने के बाद वो जलने लगता है। बट इसका यूज क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज। कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस भाग में जाने के बाद यहां पर वो टकरा कर क्या होगा, आपकी बाहर की तरफ निकल जाएगी। यहां से बस इतना ही समझना, वैसे तो एक पार्ट है, यहां से थोड़ी और मुड़ेगी, फिर यहां बाहर से निकलते निकलते और मुड़ेगी, बट आपको इतना ही ध्यान रखना है, नॉर्मल सिंपल। कोई रेज क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और इसके अंदर एंट्री करते ही वो क्या हुआ, पाथ उसका चेंज हुआ, और नीचे की से जा रही हो भी क्या हुई, डाइवर्ज हो गई। ये रेज क्या कर रहा है, फैला रहा है। और भी कोई सी रेज ले लेते हैं, ये भी क्या हुई, आपकी फैल गई। तो इसका जो फोकस होगा, ये यहां मिल गई, ये भी रेज मिल गई यहां और इसको भी यहां, जहां ये मिलेगी वो क्या होगा, इसका फोकस। तो ऑप्टिक सेंटर से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, ऑप्टिक सेंटर से इधर सभी क्या थे आपके, पॉजिटिव, और इधर इसको हमने ऑप्टिक सेंटर की जगह अगर पोल ले लें, सेम प्रॉपर्टी साइन कन्वेंशन की मिरर और लेंस के अंदर वही रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना, बार बार अलग नहीं याद करनी है आपको। इसकी जो फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें हम, फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इसकी पॉजिटिव, और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। इसके अंदर u तो नेगेटिव ही होगा और f भी नेगेटिव ही होगा आपका। उसके बाद जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी नेगेटिव ही बनेगी, बट इसमें इमेज क्या होगी आपकी, मैक्सिमम इमेज जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, इसमें भी प्लस होगा, पॉजिटिव, और इसके अंदर भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। बट हाइट ऑफ इमेज, इसकी बात करें हम, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, इसके अंदर पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। ये कुछ चीजें हैं जो आपको
याद रखनी है, एक दो बार प्रैक्टिस करते ही आ जाएंगी। बाकी और ट्रिक भी है इनकी, वो बताऊंगा मैं किस तरह और भी आसानी से इनको याद रखा जा सके। अब कुछ इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम। इसके अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, एक बार रफली याद रख लोगे आप, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो किससे होकर पास होगी? फोकस से। और दूसरी रेज याद रखनी है, अगर कोई ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो सीधी चली जाएगी, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं हम लेंस की। कोई भी इमेज बनने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी इमेज बनने के लिए आफ्टर रिफ्रैक्शन कम से कम दो रेज जहां कट करें वहां क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। समझ गए क्या बताया है? कोई भी दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में जहां कट करें वहां क्या बनेगी? हमारी इमेज। कम से कम कितनी? दो। बस दो, यही याद रखनी है हमें। इसके अंदर फर्स्ट डायग्राम लेते हैं हम। पहले तो ट्रिक टाइप इसके बारे में सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर ही ले लेते हैं हम। ये इधर हो गया 2f, f, ये भी आपका f, और ये क्या हो गया 2f। 2 2 1 1, या इधर 1 1 लिख दो, इधर 2 2 लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर हमें देखना है, जब हमने इंफिनिटी पर इमेज रखी, ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी पर। इसको हम एज ए सी भी ले सकते हैं बेटा। क्या ले सकते हैं? सी, मिरर की तरह। फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। जब हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा, फर्स्ट कंडीशन, तो इमेज हमारी कहां बनी? फोकस पर। कहां बनी? फोकस पर। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां आ गया? थोड़ी आगे आ गया, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया, और इमेज बिल्कुल छोटी बनी। जब इंफिनिटी पर होगी तो ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल छोटी इमेज बनेगी हमारी। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? थोड़ा आगे आ गया। आगे आने के बाद जो हमारी इमेज बनी, इमेज भी थोड़ी आगे चली गई इससे, और थोड़ी बड़ी हो गई। फिर ऑब्जेक्ट आ गया 2f1 पर। किस पर आ गया? 2f1 पर। तो इमेज भी किस पर चली गई? 2f1 पर, और इक्वल हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में ही आएगा। कंडीशन यही है, इसके आगे या पीछे थोड़ा हो सकता है, पर इंफिनिटी पर ना हो। यहां पर भी ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इन्हीं के बीच में ही रहेगा। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। फिर नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट लिया यहां पर, फोर्थ। फिर इमेज हमारी कहां बनी? यहां बन गई, और बड़ी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना क्लोज होता जाएगा इमेज बड़ी होती जाएगी। फिर 5 नंबर पर हमने लिया, तो इमेज क्या हो गई आपकी? इंफिनिटी से फोकस, और फोकस टू इंफिनिटी चली गई इमेज। कहां चली गई हमारी इमेज? इंफिनिटी। बट ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन रही है। नीचे की केस में हम क्या बोलते थे? रियल और इनवर्टेड, उल्टा। और साइज आपको पता है, पहले बिल्कुल छोटा, फिर इक्वल, फिर बड़ा। ये क्या हो गया? साइज। पोजीशन का पता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। अब इसी के बेसिस पर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम के अंदर 10th क्लास के अंदर तो 100% उम्मीद रहती है मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में से 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं हम। ये लेंस है, ऑप्टिक सेंटर हो गया
एफ हो गया हमारे पास, ये क्या आ गया 2f। एफ 2f 1 1 2 और यहां भी 2 लिख देंगे। ऑब्जेक्ट लिया इन्फिनिटी पर, फर्स्ट रेज हम ये लेंगे, ये गई किस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल जाने के बाद जब लेंस में एंट्री करेगी तो थोड़ा पाथ चेंज हो जाएगा और बाहर निकलेगा फिर पाथ चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहीं से ही इसको दिखा देंगे, अलग अलग नहीं। यहां तक रेज ये आने के बाद में किधर से जाएगी, ये पास होगी आपकी फोकस से। अनदर रेज ले लेते हैं हम, अगर नीचे से कोई रेज लेते हैं, ये किधर जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से गई है, फोकस से। दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वाली रेज तो यही है जो बाहर निकल रही है, ये भी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये थी हमारी इंसिडेंट रे, क्या थी, इंसिडेंट रे। और ये क्या निकल रही है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे निकल रही है, रिफ्रैक्टेड रे। दो रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट और सेकंड, जहां ये दोनों कट करें, इस पॉइंट पर कट कर रही है, क्या बन रही है हमारी इमेज। अनदर रेज ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी किससे जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन। और भी कोई लोगे, दो ऊपर वाली ले लो, जरूरी नहीं है नीचे वाली भी लेनी, अपर की भी ले सकते हो आप। तो इमेज कहां बन गई हमारी, F1 पर। तो इमेज इसके अंदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बताएंगे हम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज कहां हुई हमारी, एट F1 या फोकस भी कह सकते हैं हम इसको। उसके बाद साइज की बात करें, साइज ऑफ इमेज कैसा है आपका, वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, या वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो। नेचर कैसा है, इसके अंदर तो दिखाई नहीं देगा, बट ये नेचर ऑफ इमेज जो होगा, इस फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या लेके चलेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर इसकी इमेज दिख जाएगी हमें। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां से साइन कन्वेंशन भी लेके चलते हैं हम। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास है, यू। इमेज हमारी इधर बन रही है, इससे इस साइड में क्या होता है आपका प्लस वी, और फोकल लेंथ भी इसी साइड में है, तो फोकल लेंथ भी यहां से यहां तक ही है, ये भी क्या आ जाएगा प्लस एफ। तो ये फर्स्ट केस डायग्राम। अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसी के अंदर इस साइड में कर लेते हैं, यहां पर ये F1, ये F2 टू F2, F1 टू F2। ऑब्जेक्ट इस 2F2 से थोड़ा इधर है, बियॉन्ड 2F2। तो आपको फर्स्ट पता है प्रिंसिपल रेज से ये ऑप्टिक सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और जाने के बाद किससे चलेगी, फोकस से। सेकंड जो रेज ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, और जहां आफ्टर रिफ्रैक्शन, फर्स्ट ये तो इंसिडेंट थी, ये फर्स्ट इंसिडेंट, ये सेकंड इंसिडेंट। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन और ये सेकंड कहां कट कर रही है, इस पॉइंट पर। जहां दोनों कट करेंगे वहां क्या बन गई, इमेज। ऑब्जेक्ट से पहले बिल्कुल छोटी थी, अब कुछ क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, स्मॉल कह सकते हैं। इसके अंदर अब देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से इन्वर्टेड आ गई, इन्वर्टेड के साथ फोकस की तरह इस साइड में, इसलिए क्या लिखेंगे हम, रियल। तो इसका क्या हो जाएगा अब, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूं, आप यहीं पर देख लेना ये चीजें। फर्स्ट डायग्राम क्लियर होगा आपका। इसके अंदर पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई आपकी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी, बियॉन्ड 2F2, और पोजीशन ऑफ इमेज कहां है आपकी, बिटवीन F1 और 2F2 के बीच में। तो क्या लिखोगे, बिटवीन
यहां भी 1 आएगा तो दोनों 1 1 लिखो, बिटवीन F1 एंड 2F1। साइज कैसा है, वहां वेरी स्मॉल था, यहाँ क्या लिख देंगे हम, स्मॉल। वहां हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते थे, यहां डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं हम। सेम रूल वही है आपके। ये आ गया 2F2, F2, यहां पर भी आ गया आपके पास F1, 2F2, सॉरी 2F1। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका, तो इमेज भी यहीं आनी है, तो पहले ही हम कर लेंगे इक्वल बनाने के लिए। पैरेलल ये रेज गई, ये ऑप्टिक सेंटर, फोकस से जाएगी आपकी, दूसरी जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो भी जाती रहेगी, और कट जहां ये दोनों रेज करेंगी वहां क्या बन गई, इमेज। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी, बस ये चेंज होंगी, बाकी लास्ट रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F2, साइज ऑफ इमेज इक्वल या सेम लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज 2F1। अब उसके बाद इसी के अंदर एक डायग्राम लेते हैं, इसी में ही कंडीशन हम चेंज करते चलते हैं, दोनों तीनों जो भी हैं। डायग्राम का साइज थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। F1 2 F1, F2 2 F2। अब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिक सेंटर था ही, फोकस से गई रेज, और दूसरा ऑप्टिक सेंटर से जाती रहेगी, जहां ये दोनों मिलेंगी वहां क्या हो जाएगी, आपकी इमेज हो जाएगी। ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड। कहां बनी इमेज आपकी, अब इसके अंदर जो पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज और आगे जा रही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, बिटवीन 2F1 एंड F1। और इमेज कहां हो गई आपकी, बियॉन्ड लिख सकते हो या बिहाइंड लिख सकते हो, 2F2। और साइज कैसा होगा आपका, लार्ज हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस जो होगा, लास्ट केस के अंदर हम यहीं से चेंजिंग करेंगे थोड़ी सी। ये हमारा लेंस है कॉन्वेक्स, फोकस पर ऑब्जेक्ट था आपका इस तरह, फिर वो क्या होगा आपका, फोकस से ही जाएगा, ये फोकस पॉइंट है, यहां से हमारे पास ये रेज चली गई, दूसरी रेज ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, ये जाती ही रहेंगी दोनों, क्या करेंगी, मिलेंगी नहीं। नहीं मिलने का मतलब क्या है, जो इमेज बनी वो कहां बन गई हमारी, इन्फिनिटी। ये लार्ज की जगह क्या आ जाएगा, वेरी लार्ज लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे हम, इन्फिनिटी। और यहां पर क्या लिख दोगे, एट F1। तब हमारी कंडीशन है रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस ऐसा होगा जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू।